देखिए, आज जो बिहार में लड़ाई है, 20 वर्षों के एनडीए और उसके घटक दल जो हैं, उनके शासन से जनता त्रस्त हो चुकी है। और जो एंटी प्रोपगंडा करके, अफवाह फैला करके, जनता को दिग्भ्रमित करके, इतने दिनों से जो लोग अवैध रूप से अप्रजातांत्रिक कहिए, असंवैधानिक कहिए, गठबंधन बना करके जो एन के इन प्रकार ने बिहार के शासन में हैं, तो वो आज जो स्थिति है, तो जो एनडीए का शासन का भ्रष्टाचार है, जो उसका अफसरशाही है, जो उसका करप्शन है, जो उसका अफसर का तानाशाही है, इससे बिहार के जो जनता है, हर वर्ग, चाहे वो दलित वर्ग हो, अत्यंत पिछड़ा हो, समाजवादी सवर्ण हो, या जो खेतिहर हो, कामगार हो, या बेरोजगार हो, लोगों की अब ये ज़रूरत जो है, ये हिंदू मुसलमान संप्रदायवाद, जोड़ घटाव, टूट जूट, अफवाह, इससे बिहार की जनता उब चुकी है। बिहार के जनता को, बिहार के जो नौजवान हैं, जो शिक्षित बेरोजगार हैं, उनको रोजगार चाहिए, उनको नौकरी चाहिए, उनको जीने का साधन चाहिए। जो कारोबारी व्यवसायी लोग हैं, उन्हें सुरक्षा चाहिए। आम जन है, उसको सम्मान चाहिए। लेकिन इतने दिनों के शासनकाल में जो एनडीए का गठबंधन यहाँ है, इन तमाम मुद्दों पर फेल हो चुका है। आप देख रहे हैं कि प्रांत के सबसे जो वीआईपी इलाके हैं, टॉप सिक्योरिटी प्रायोरिटी के जो इलाके हैं, गवर्नर साहब के बगल में, चीफ मिनिस्टर साहब के बगल में, लीडर ऑफ अपोजिशन तेजस्वी यादव जी जो विरोधी दल के नेता हैं, उनके सरकारी आवास के समीप गोली चल रहा है। एसपी कार्यालय के समीप लूट हो रहे हैं, थाना के सामने लूट हो रहे हैं। आप देख रहे हैं कि किस ग्राफ से हमारे जो बेटी बहनें हैं, हिंदुस्तान की जो सभ्यता है, बिहार की जो सभ्यता है, वो हमारे माता बहनें जो महिलाएं हैं, उनको इज्जत को, अस्मत को एक प्रतिष्ठा के नज़र से देखा जाता है। हमारे यहाँ जो व्यवस्था है, हिंदू मुसल बनावटी जो बातें लोग करते हैं, हमारे यहाँ जो संस्कृति है, सनातन संस्कृति है, इसमें जो हमारी बहनें हैं, जो बेटियाँ, जो महिलाएं हैं, देवी का दर्जा दिया गया है, ईश्वर का स्वरूप माना गया है। और आप देख रहे हैं कि रोज़मर्रा के दिनों में बेरहमी से सरकारी संरक्षण में, नीतीश कुमार जी के गवर्नमेंट के संरक्षण में, ये बीजेपी के संरक्षण में जो सत्ता पोषित गुंडे हैं, सामंती हैं, जुल्मी हैं, भ्रष्टाचारी हैं, वो दिन दहाड़े बलात्कार करते हैं। सर क्या कहिएगा? और वर्तमान सूबे के मुखिया नीतीश कुमार अपने विकास कार्यों को प्रशासनिक सुशासन बाबू कहा जाता है, उन पे अपनी पीठ थपथपाते हैं, लेकिन धरातल की स्थितियाँ कुछ विपरीत हैं। उस पर आपकी क्या प्रक्रिया है? देखिए, ये सीधा साधा सवाल है। आप देख रहे हैं जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उनकी जो मनोस्थिति है, जो सार्वजनिक मंचों पर गतिविधियाँ हैं, वो आम व्यक्ति भी, साधारण से साधारण व्यक्ति भी देख करके ये अनुभव कर सकता है कि उनकी जो स्थिति है प्रशासनिक, वो कहीं ना कहीं उनका शारीरिक कंट्रोल अब कामयाब नहीं रहा। और जो आप सुशासन की बात कहते हैं, तो जो अभी आपको बताया कि दिन दहाड़े हमारे बेटी बहनियों का जो होता है, बलात्कार होता है, सही इलाज है अभी भी है। क्या बोल रहे हैं? गब्बर सिंह है, गब्बर। ठीक है। तो उनके समझ की कमी है। और सम्राट चौधरी जी जो हैं, वो आय से नहीं हैं, उनका जो सोच है, वो बचपन से कमज़ोर स्थिति, गैर सामाजिक, गैर प्रजातांत्रिक रहा है। उनको हम याद दिलाना चाहते हैं कि उसी लालू यादव जी के यहाँ मैं तो असभ्य भाषा का प्रयोग नहीं कर सकता, लेकिन शकुनी चौधरी जी ने गिड़गिड़ा करके अंडर एज में मंत्री बनवाने का काम किया था। और चौधरी जी, सम्राट चौधरी जी, मैं आपको स्मरण दिलाना चाहता हूँ कि आप वो मंत्री बने थे जब मंत्री के प्रोटोकॉल को नहीं समझ सके, कमिश्नर के ऑफिस दफ्तर में पैरवी करने चले गए थे। जबकि कैबिनेट मंत्री सरकार होता है, प्रशासनिक पदाधिकारी आईएएस आईपीएस सारे उसके अंदर होते हैं, वो अपने कार्यालय में बुलाता है, किसी कार्यालय में नहीं जाता है। हम पर्चा मेरा नाम है आज़ाद ललन प्रसाद, चंपारण के दती गोविंदगंज विधानसभा से बिलोंग करते हैं और राज्य स्तरीय पार्टी के नेता हैं। अरे तेजस्वी जी हमारे जो नेता हैं, उनका तो ये नकल कर रहे हैं। ये तो कहे थे कि इतना नौकरी कहाँ से लाइएगा, अपने बाप के यहाँ से लाइएगा, तो 5 लाख नौकरी दिवा कर देख लिए। तेजस्वी जी कहे थे इतना पेंशन हम करेंगे, तो ये पेंशन बढ़ाना शुरू कर दिए। तेजस्वी जी कहे हैं बिजली फ्री करेंगे, तेजस्वी जी कहेंगे महिलाओं को इतना सामान, तो तेजस्वी विजन पर ये लोग चलना शुरू कर दिया है।
इनके पास कोई विजन थोड़े है। इनके पास है नफरत फैलाना, गाली देना, मारपीट करना। ये तो नीतीश कुमार 353 दफ़ा जो एक्ट होता है जो ला कर अफसर पर 153 ला कर यहाँ जनतंत्र का हत्या कर दिए। कोई भी गलत अफसर के खिलाफ कोई भी व्यक्ति बोल नहीं सकता है। इनके रीजन में इतना के बावजूद कितना घूसखोर अफसर सीओ दरोगा पकड़ा रहे हैं, रात दिन देख रहे हैं, जबकि डायरेक्ट कोई व्यक्ति जाकर इन पर बोल नहीं सकता है अफसर पर कि आप काहे इस तरह किया, सोझे केस कर देगा, जेल जाना पड़ेगा बिना जांच का। तो इनका सारा तंत्र अपहरण हो गया है और इस तेजस्वी विजन पर चलना शुरू कर दिया। इनको मालूम हो गया है कि हमारा सरकार तो इनका पहले ही खसक गया था, किसी तरह जीते सब लोग जानता है, पूरे हिंदुस्तान के लोग जानता है कि इस तरह तेल बेल का हुआ। उनका तो पहले ही खसक गया था। आई दिल्ली का चुनाव नहीं है, बिहार का चुनाव है। तो इसलिए तेजस्वी के विजन जो तेजस्वी जी जो लाइन धरे हैं, इसी लाइन पर ये लोग फॉलो कर चल रहा है। लेकिन ये लोग चाहता है कि विषय से विषांतरण होकर, डाइवर्ट होकर, गाली गलौज बात विचार हेन तेन पर उतर कर तेजस्वी जी के विजन को समाप्त कर विजन से विषयहीन हो।